नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सोना कितना सोना है, लेकिन अफसोस कि महंगाई का रोना है। आप यकीन करेंगे सोने की कीमतें कहां पहुंच रही हैं, और सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। कोई सोच भी नहीं सकता था आपसे कुछ महीने पहले तक कि सोना 1.5 लाख पार कर लेगा। जी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत दिल्ली में 1.5 लाख पार कर गई है। 1.5 लाख क्या पार कर गई है, 1,60,000 टच कर रही है। ये हाल है सोने की कीमतों का। चांदी को आप देखिए, 3.25 लाख रुपए किलो चांदी पहुंच चुकी है। तो सोने और जो चांदी है उसकी कीमतों में ये तेजी, और इसके पीछे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये तेजी क्यों देखने के लिए मिल रही है, अचानक से कीमतों में इतना उछाल क्यों है। तो इसके पीछे वैश्विक कारण जो है वो एक बड़ी वजह के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं ट्रंप टैरिफ का डर, और क्योंकि ट्रंप टैरिफ का डर है, इस वजह से जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो सोने चांदी के निवेश को एक सुरक्षित निवेश मान रही हैं, और ऐसे में उसका स्टॉक बढ़ा रही हैं। एक बड़ी वजह ये है। दूसरा जो एक बड़ा कारण इसका सामने निकल कर आता है, देखिए जो रुपया है वो इस वक्त डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर है। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी हुई है जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी का जो उद्योग जगत है उसमें बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे एआई हो या फिर ईवीज हो, उसके अंदर क्योंकि चांदी की उपयोगिता बहुत है। और चाइना जो है उसने चांदी का स्टॉक बहुत ज्यादा जमा कर लिया है और उसके निर्यात को लेकर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि चांदी की कीमतों में भी इतना उछाल देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ जो वैश्विक परिस्थिति है, अब आप देख लीजिए अमेरिका जिस तरीके की तनातनी अमेरिका की पिछले दिनों ईरान के साथ रही है, इसके अलावा जो वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया, वो तो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए हैं वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको उन्होंने अगवा करके अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है। तो वेनेजुएला का कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। और जो ग्रीनलैंड को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही है, और इसकी वजह से जो यूरोपीय देश हैं उनकी अमेरिका को लेकर जो नजर बदल रही है, तो कुल मिलाकर ये दुनिया के अंदर जिस तरीके के समीकरण बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों से जो तनाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमेशा देखिए जब भी दुनिया पर इस तरीके का संकट आता है तो फिर सबसे सेफ निवेश, सबसे सुरक्षित निवेश हमेशा से सोना और चांदी ही माने गए। इसीलिए सोना मेरे हाथ में भी बहुत सारी अंगूठियां हैं और ये कड़े भी हैं मेरे हाथ में, इसीलिए ये सोना इतना सोना है। और लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। वैसे मैं जो अपनी ये अंगूठियां और अपने ये कड़े दिखा रही थी, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हम जो भारतीय हैं, तो हम सिर्फ सोना और चांदी जो है वो निवेश के नज़रिए से हम नहीं देखते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो सोने चांदी को शादी में स्पेसिफिकली वो स्त्री धन के तौर पर दिया जाता है ना। ये जो मैंने रिंग्स पहनी हुई हैं या फिर ये जो बैंगल्स आप देख रहे हैं, ये मुझे भी मेरी शादी के मौके पर मिली थी, और इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कभी उतारी नहीं। हमेशा से ये अंगूठियाँ कुछ ऐसी हैं जो हमेशा से मेरी उंगलियों में हैं, या ये जो चूड़ियाँ हैं ये मेरी मासी ने मुझे दी थी चूड़ियाँ, और ये हमेशा से मेरे हाथ पे रहती हैं ये चूड़ियाँ। तो खैर, मैं ये बता रही थी आपको कि हम हिंदुस्तानियों के लिए न सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर हम सोने के गहने, चांदी के गहने वो ख़रीदते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, न सिर्फ हम निवेश के तौर पर सोने चांदी को देखते हैं, बल्कि हमारे यहाँ सोना चांदी जो है वो शुद्धता का प्रतीक भी है, और हमारे यहाँ सोना चांदी जो है वो शुभता का प्रतीक भी है। इसीलिए तो देखिए, घर में चाहे बच्चे के जन्म का मौका हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, हम आपको बड़ी डिग्री मिल गई है, या आपने कॉलेज में टॉप कर लिया है, बोर्ड्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो भी, या और कोई आपने बड़ी सफलता हासिल की है, जिंदगी का कोई भी आपने बड़ा पड़ाव जो है उसको पार किया है, कोई बड़ी मुश्किल परेशानी में आप घिरे हुए थे वहां से आप निकल कर आए हैं, तो हमेशा सोना चांदी जो है वो परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद के तौर पर, और हमेशा अपने प्यारों के प्यार के तौर पर भेंट स्वरूप तोहफे में भी आपको मिलता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, और इसीलिए सोना चांदी की अहमियत हमारी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब क्या किया जाए, सोना कितना सोना है, लेकिन ये महंगाई का जो रोना है इसने बहुत परेशान करके रखा है। इसीलिए जब आप सोना खरीदने जाएंगे बाजार में तो बहुत से विकल्प भी हैं आपके पास। अब मैं विकल्प इस सेंस में कह रही हूँ कि जब आप बाजार में जाते हैं तो सिर्फ डिज़ाइन या फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं उसी के विकल्प नहीं, बल्कि
आपकी जेब के हिसाब से आप किस कैरेट में और कितने वजन का सोने का सामान या चांदी का सामान खरीदना चाहते हैं, उसके विकल्प आपको मिलेंगे। अभी तक तो देखिए, शुरू में तो ये होता था 24 कैरेट में तो जेवर नहीं बन सकता है ना, वो तो मतलब स्टेबल ही नहीं रहेगा, वो पूरी तरीके से मैलेबल होता है। तो इसी वजह से फिर उसमें थोड़ी इंप्योरिटी मिलानी पड़ती है, और 22 कैरेट में अमूमन जेवर बना करते थे। उसके बाद जब सोना धीरे 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 करके महंगा होने शुरू हुआ, तो फिर वो 22 कैरेट से घटकर 18 कैरेट पर आ गया, उसके बाद 14 कैरेट पर आ गया। ज़्यादातर अब आप जब बाजार में जाएंगे तो चलन ये है कि डायमंड ज्वेलरी वगैरह तो आपको ज़्यादातर 14 कैरेट में ही मिलेगी। 22 कैरेट में तो बहुत रेयर आपको डायमंड ज्वेलरी मिलती है। आम मैं अब बात बता रही हूँ। अच्छा, अब क्योंकि सोना इतना महंगा हो रहा है, तो अब एक नया विकल्प बाजार में आ गया है 9 कैरेट का। तो 9 कैरेट में भी अब आपको ज्वेलरी मिल सकती है। तो अपनी जेब के हिसाब से आप बाजार में जाएं, हर तरीके का विकल्प मौजूद है। और मैं आज ही गई थी, करोल बाग गई थी, मैं वहां से एक शो कर रही थी, और बड़े मशहूर दिल्ली के ज्वेलर्स हैं, पीपी ज्वेलर्स, चलिए मैं नाम ले देती हूँ, उनके शोरूम में मैं थी वहाँ पर। और वो दिखा रहे थे मुझे, मतलब एक तरफ उनके पास 25-25 तोले के सेट थे, और दूसरी तरफ उनके पास 1 तोले में भी बहुत ही सुंदर सा, खूबसूरत सा डिज़ाइन था। मतलब आपकी जेब के हिसाब से आप हर तरीके की खरीदारी जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने कहा, सोना चांदी हमारे यहाँ शुभता और शुद्धता दोनों के प्रतीक है, तो उनकी खरीदारी तो करनी ही पड़ती है। कुछ रस्में निभानी ही पड़ती हैं, कुछ जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं, और कुछ परंपराएं निभानी ही पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर सोना चांदी अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सही समय के इंतजार में मत बैठिएगा, क्योंकि बाजार के जानकार ये बता रहे हैं कि लगातार ये कीमतें बढ़ती जाएंगी। वजह तो मैंने अभी आपको गिनाई थी। बाजार के जानकार ये बता रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतें, अगर आपको लगेगा आप टाइम कर लेंगे, आप इंतजार करेंगे, कीमत गिरेगी तो हम खरीदेंगे, हमारे घर में शादी होनी है इस बार, भाई साहब जाइए अभी खरीद लीजिए, बहन जी जाइए अभी खरीद लीजिए, इंतजार में मत बैठिए आप। क्योंकि बाजार के जानकार ये बता रहे हैं कि 31 मार्च तक सोना जो अभी करीब 160 के आसपास चल रहा है, 2 लाख टच करने वाला है। और चांदी के लिए कहा जा रहा है कि जो अभी करीब 3.25 लाख के आसपास 1 किलो वाली चांदी का रेट चल रहा है, ये 4 लाख तक पहुंच जाएगा। तो जरा सोचिए आप कहां पहुंचेंगी सोने और चांदी की कीमतें। तो अगर खरीदारी करनी ही है, अभी आपकी जेब गवारा कर रही है, तो फिर राइट टाइम का इंतजार मत कीजिए, अभी जाकर खरीदारी कर लीजिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लीजिए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और सोने और चांदी की कीमतों को लेकर आपकी क्या राय है? आपके घर में कोई आने वाले दिनों में शादी वादी तो नहीं होने वाली है? आपको तो कुछ ज्वेलरी नहीं खरीदनी थी? मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और कौन सा वो ज्वेलरी का पीस है जो हमेशा आप पहनती हैं? अगर महिलाएं मुझे देख रही हैं या पुरुष अगर मुझे देख रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी चेन जो हमेशा उनके गले में रहती है, उनको कभी उनकी शादी ब्याह के मौके पर मिली हो, या रिंग तो ज़रूर लोग ज़्यादातर पहनते ही हैं गोल्ड की। तो प्लीज़ मेरे साथ साझा कीजिएगा, बताइएगा मुझे अपने बारे में। और गोल्ड आप क्या खरीदने वाले हैं, कितने तक का आपका बजट है, क्या प्लान कर रहे हैं आप? और मेरा ये वीडियो देखकर आप इंस्पायर हुए ना? अगर आप डीले कर रहे थे तो अब और डीले मत कीजिए, जाइए और अभी खरीद लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में सोने चांदी की कीमतें और बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। अच्छा लगा अगर मेरा ये वीडियो, तो उसको साझा भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।